लास्ट लेक्चर में क्लीवेज देखा था, ठीक है, और ये देखा था कि क्लीवेज टर्म जो है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, वॉन बैरन ने, ठीक है। और क्लीवेज हम जनरली बोल किसे रहे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। और जनरली यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज होना है वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कैसे होगा, थ्रू माइटोसिस, ठीक है। तो हम सब जानते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा साइटोलॉजी में कि जब भी बॉडी को अपना नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करना होता है तो क्या करता है, माइटोसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब देखो क्या था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी। ये जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड एंड सिंगल सेल, ठीक है। इसमें क्या हुई, माइटोसिस हुई, और माइटोसिस क्या करेगा कि अब इसमें दो सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से फिर इस दो सेल में और भी नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होते जाते हैं, और क्या हो जाता है इसमें, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और यही नंबर ऑफ सेल है जो क्या करेंगे, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, मतलब कि वो इसमें हेल्प करेंगे इन एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। तो देखा था ये एक सिंगल सेल से 100 ऑफ सेल, फिर मल्टीपल सेल, मिलियंस ऑफ सेल्स, किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रही है, और किस तरह से वो एम्ब्रियो जो है वो क्या करेगा, फीटस में डेवलप होगा, ठीक है। और वो फीटस जो है वो मदर बॉडी से बाहर आएगा थ्रू पार्चुरेशन, ठीक है। तो एक सेल से दो सेल होना, दो सेल से चार सेल होना, चार सेल से 100 ऑफ सेल्स का फॉर्म होना, ठीक है। ये जो वेरियस स्टेजेस हैं, ठीक है, ये वेरियस स्टेजेस हमें स्टडी करनी है और देख रहे हैं किस तरह से ये जाइगोट जो बना हुआ था आफ्टर फर्टिलाइजेशन और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो जाइगोट किस तरह से एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो किस तरह से फीटस की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बहुत सारे स्टेजेस, ठीक है। तो अपना टॉपिक है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, जहां पे पहला है मोरुला, ठीक है। तो मोरुला हमने लास्ट लेक्चर में अपने देख लिया था कि जाइगोट जो है इस सिंगल सेल में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुई और दो सेल की फॉर्मेशन हुई, फिर इस दो सेल में फिर से क्या करेंगे, चार सेल बनेंगे, ठीक है। फिर इस चार सेल में 8 सेल बनेंगे, ठीक है, और फिर इस 8 सेल से क्या होंगे, 16 सेल्स की फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ये 2 to 4 to 6 4 to 8 8 to 16, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ सेल है 2 से लेकर 16 सेल की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरुला, ठीक है। तो मोरुला कैसा है, एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो 16 सेल स्टेज है ये क्या है, इट इज अ मैच्योर्ड मोरुला फॉर्म, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, मलबरी शेप, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो 4 डे फर्टिलाइजेशन के 4 दिनों के अंदर अंदर क्या होता है, मोरुला स्टेज, अ फुली मैच्योर्ड मोरुला की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, और इसी पर्टिकुलर 4 दिनों के अंदर अंदर जो जाइगोट फॉर्म हुआ था एट एपिलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है, वो अब माइग्रेट कहां कर चुका है, इनटू द यूटेरस, ठीक है। और यूट्रस में होना क्या है, इसका इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इस पूरी स्टेजेस में अपना पहला स्टेज क्या था, जनरली मोरुला, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा देखा था ब्लास्टिला, फिर
फिर अपना सेकंड स्टेज क्या है, ब्लास्ट का, ठीक है। तो विजिटिंग सेल से ज्यादा स्टेज जरूरी, ठीक, 100% नहीं हो सकती। आप देखो जनरली ब्लास्टुला क्या है कि यहाँ पे सेल्स जो है ये क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करने का काम करेंगे, ठीक है। किस तरह से अरेंज करेंगे, वो एक आउटर लेयर, ठीक है, आउटर सेल मास जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और फॉर्म होती है इसकी, फॉर्मेशन होती है इसकी इनर सेल मास, ठीक है। इसी इनर सेल मास को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोइडल नॉब, ठीक है। और ये एम्ब्रायोइडल नॉब ही है या इनर सेल मास ही है जो क्या करेगा, जिससे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होना है, ठीक है। अब देखो वो सारे ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स जो क्या थी, अपर पोर्शन में प्रेजेंट थी, जो अटैच थी किसी इनर सेल मास से, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रॉड, ठीक है। इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील, ठीक है। ये ब्लास्टोसील कैविटी जो है इट इज फिल्ड विद अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ठीक है। और न्यूट्रिटिव फ्लूइड कहां से आता है, बाय एब्सॉर्बिंग फ्रॉम यूटेरस, ठीक है। यूटेरस से क्या होता है, फ्लूइड एब्सॉर्ब होते हैं और कहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इस ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। तो ये तो जनरली ब्लास्टुला था, ठीक है। तो ब्लास्टुला जो है ये ब्लास्टुला स्टेज ही है जिस टाइम पे ये पूरा स्ट्रक्चर जो एक पर्टिकुलर स्टेज है डेवलपमेंट का, इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर इम्प्लांट होगा किसमें, यूटेरस, ठीक है। तो अपना चलना इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब देखो क्या था कि फर्टिलाइजेशन से 4 दिनों के अंदर अंदर मॉरुला बना, ठीक है। मॉरुला जो है ये यूट्रस में आ चुका है एट द एंड ऑफ 4 डे, ठीक है। साथ में जोना पेलोसिडा की लेयर प्रेजेंट थी, ठीक है। और 4 दिनों के एंड पे क्या होगा, एट द एंड ऑफ 4th डे जोना पेलोसिडा की लेयर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व, डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ जोना पेलोसिडा का रोल देखें तो जोना पेलोसिडा का रोल क्या है कि ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। किस तरह से, जोना पेलोसिडा जो है ये यूट्रस की साइट को डिटरमाइन करेगा, मतलब कि जो इम्प्लांटेशन होना है, ठीक है। इम्प्लांटेशन जनरली होगा कहां, एट फंडस और मिड डॉर्सल पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो जोना पेलोसिडा जो है ये क्या करेगी, इस फंडस रीजन में या मिड डॉर्सल रीजन में क्या करेगी, इस ब्लास्टुला को इम्प्लांट करने का काम करेगी, ठीक है। किस तरह से, देखो 4th डे के एंड पे जो जोना पेलोसिडा जो डिवॉल्व हो रही है, तो इस मॉरुला की स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये क्या था कि यूट्रस की वॉल लेयर से अटैच हो चुका था, वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे इसको क्या होना है, इम्प्लांट होना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को डिटरमाइन करने का काम कौन कर रहा है, ये जोना पेलोसिडा, मतलब कि अगर हम देखें तो जोना पेलोसिडा जनरली क्या है कि ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, ये क्या करेगा, एक साइट को डिस्क्राइब, एक साइट को डिसाइड करेगा और उस पर्टिकुलर साइट पे क्या करेगा, इसको इम्प्लांट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। किस तरह से, जैसे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये है फंडस पार्ट, ये है यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर को एंडोमेट्रियम में इम्बेड कराना, मतलब कि इम्प्लांट कराना। तो जो जोना पेलोसिडा की लेयर है ना, ये क्या करेगी, ये इस यूट्रस की लेयर को क्या करेगी, इंगल्फ करेगी, ताकि क्या हो सके, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसमें इम्बेड हो सके, इसमें इम्प्लांट हो सके, ठीक है। फिर क्या होगा, जोना पेलोसिडा की लेयर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या था कि 4th डे के एंड पे मॉरुला जो है वो पहुंच चुका है कहां पे, यूट्रस में,
बाद 2 से 3 दिनों तक वो क्या करेगा, यूट्रस में ही रहेगा। ठीक है, क्या करेगा, यूट्रस में ही रहेगा। ठीक है, हाँ ये पर्टिकुलर डेज वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम फाइनली देखें तो एट द एंड ऑफ वीक, ठीक है, या 10 से 12 दिनों के अंदर क्या हो जाता है कि ये पर्टिकुलर ब्लास्टुला की जो स्टेज है वो क्या हो जाएगी, यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम क्या बोलते थे, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, ब्लास्टोसील। ठीक है, ये क्या है, इनर सेल मास। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है सेल्स ऑफ ट्रॉमा। ठीक है, तो क्या है कि इस तरफ से, ठीक है, टुवर्ड्स द इनर सेल मास ये पूरा ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लेयर में इम्बेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 10 से 12 दिनों के बाद ये पूरा ही स्ट्रक्चर एंडोमेट्रियम लेयर में इम्बेड हो चुका होगा। मतलब कि ब्लास्टुला स्टेज जब तक मैच्योर होता है ये पूरा ही स्ट्रक्चर क्या हो चुका होता है, एंडोमेट्रियम यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका होता है। ठीक है, आगे समझ। अब क्या है कि जैसे क्या था, ये थी एंडोमेट्रियम की लेयर। ठीक, अब इसमें क्या है कि ब्लास्टुला का स्टेज, ये ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, इसमें इम्प्लांट हो चुका है। ठीक है, अब देखो तो वो पर्टिकुलर एरिया जिसके थ्रू ब्लास्टुला स्ट्रक्चर ने क्या किया था, अपने आप को इम्प्लांट किया था एंडोमेट्रियम में। ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये फिल्ड अप हो जाता है। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं म्यूकस प्लग। ठीक है, वो एरिया जहां से ब्लास्टुला ने एंडोमेट्रियम में अपने आप को इम्प्लांट किया है वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, म्यूकस प्लग से फिल्ड अप हो जाएगा। ठीक है, और जैसे म्यूकस प्लग से फिल्ड अप होगा, ठीक है, ये पूरा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, इम्प्लांट हो चुका है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद हम यूट्रस को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डेफिड्यूआ। ठीक है, हम क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन के बाद क्या करते हैं, यूट्रस को हम डिटरमाइन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ डेफिड्यूआ। ठीक है, अब देखो यूट्रस का वो पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, जहां से विलाय बनेगी, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे जनरली प्लेसेंटल विलाय। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिडुआ बेसिलिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, डेफिडुआ बेसिलिस। इसके अलावा वो पर्टिकुलर डेफिडुआ का स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, इसको यूट्रस की ल्यूमेन से डिफरेंशिएट करने का काम करेगा, उसे अलग करने का काम करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिडुआ पेराइटस। और बाकी यूट्रस की पूरी ही लेयर को हम क्या बोलेंगे, डेफिडुआ कैप्सुलस। ठीक है, तो जनरली इम्प्लांटेशन के बाद हम यूट्रस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ डेफिडुआ, और फिर डेफिडुआ को हम
तीन क्लासेस में कैटेगराइज करेंगे, एक डेसिडुआ बेसिलस, एक डेसिडुआ कैपिलरिस और एक डेसिडुआ पेराइटस। ठीक है, तो ये था इम्प्लांटेशन। अगर हम देखें तो इम्प्लांटेशन को हम निडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या था कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है और अब जो ब्लास्टुला बना है वो अब चेंज हो जाएगा अपने अगले स्टेज में और उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। ठीक है, अब इस ब्लास्टुला के फॉर्मेशन को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, और ये ब्लास्टुला किससे बना हुआ था? मोरुला से। ठीक है, और मोरुला के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? मोरुलेशन। ठीक है, तो हम तीनों हम जनरली इन दो स्ट्रक्चर की स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, हमें अब पढ़ना क्या है? गैस। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करेंगे अपने